हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका द्विवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, एंड इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन ना करिएगा। ओके, अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है, क्या फेस चल रही है, रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लें, ओके, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी हो, और प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, उनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। उनकी करंट एनर्जी हम देखते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। नंबर 3, इनकी करंट एनर्जी में देखें तो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी मौजूद लग रही है। मे बी आजकल इनकी किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है, अगर तो आपके साथ नहीं है तो मे बी इनकी वर्क प्लेस में किसी से नई नई दोस्ती हुई है, किसी से बातचीत होना चालू हुई है, या इनके ऑफिस में कोई नया पर्सन आया है जिससे आजकल इनका बोलचाल हुआ है, फ्रेंडशिप हुई है, किसी से इनकी चैटिंग चल रही है, आजकल किसी को टाइम दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, हर्मिट का कार्ड है। ओके, वर्गो की एनर्जी है। नाइन नंबर कार्ड है, 3 और 9। आइसोलेशन मोड में है, आइसोलेशन मोड में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर रही है। और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं, वैसे तो मैं देखूं कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मे बी शायद ऑफिस वगैरह अगर जाते हैं किसी से बोलचाल अभी धीरे धीरे चालू हुई है। हर्मिट कार्ड से अगर मैं देखूं तो ये आइसोलेट रहते हैं, डिटैच रहते हैं, अकेले पड़ गए हैं। चाहे बोलचाल किसी से हल्का फुल्का भले हो, कोई कोई इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, या इन्होंने आपको सच में थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के बीच में है या थी, आपको पहले भी पता है या अभी भी है, ठीक है, आपको पहले ही पता चल चुकी थी या नहीं थी, या अभी रिसेंटली किसी के साथ हुआ है। हर्मिट कार्ड से वैसे तो ये आइसोलेट हैं, अकेले पड़ गए हैं और काफी डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और रिग्रेट भी है, पछतावा भी हो रहा है। अगर नई नई किसी से बोलचाल चालू हुई है तो उसको भी काफी एनालाइज कर रहे हैं, उसकी हर बात को काफी सोच रहे हैं, और अकेले हैं। ज्यादातर इस अकेले टाइम में आपके साथ पार्टनरशिप को भी करने के लिए सोचते हैं, कोई नया पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है उसको लेके बहुत सोच रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों ये पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ इस तरीके का मामला लग रहा है। आपको भी देख रहे हैं, आपके साथ भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, या थर्ड कुछ तो इस तरीके से है। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो है, कुछ थर्ड सिचुएशन रही है जिसका इनको बहुत पछतावा भी होता
और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। फोर ऑफ वैंड्स, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था ना, या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, या भी अगर किसी से बातचीत करने की कोशिश कर भी रहे हैं, या इनसे कोई आजकल बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, तो देखा जाए तो हर्मिट कार्ड से मैंने आपको क्या बताया, रहेगी अकेले ही रहे, सोच विचार बहुत है, पछतावा आपके साथ अगर इन्होंने कुछ किया है उसका पछतावा भी हो रहा है, कोई नया अगर इनके पास आ भी रहा है, या इनका मन भी किसी से बातचीत करने का कर भी रहा है, या ये कर भी रहे हैं, तो ये काफी डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत सोच समझ रहे हैं, रिग्रेट इनको बहुत तगड़ा है, ये बात मैं आपको बता दूं, अकेले हैं, रिजर्व हैं, खामोश रह रहे हैं, अपने आप को बहुत डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं है, आप इनकी लाइफ में नहीं है, आप लोगों का नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन वालों की रीडिंग मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि फोर ऑफ वैंड्स आया है। अगर मैं कहूं तो मुझे दो सिनेरियो नजर आ रहे हैं फोर ऑफ वैंड से। अगर कोई नया पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है तो कोई शादी का प्रपोजल इनका आया हुआ है, कोई शादी की कमिटमेंट आई है, शादी का प्रपोजल आया है, या इनकी फैमिली वालों ने इनका कोई प्रपोजल हुआ है, कोई शादी से रिलेटेड कोई बात हुई है, हो सकता है ये मैरिड पर्सन हो, या इन्होंने अब शादी कर ली है, या किसी का रिश्ता या प्रपोजल इनकी तरफ आया है, या ये थर्ड पर्सन जो भी है जिसमें आजकल ये इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके साथ शादी या और सोच रहे हैं, प्लस पछतावा इस बात का है कि ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन, और आपके साथ फैमिली को बहुत ज्यादा है, या इन्होंने किसी तरीके का आपको कमिटमेंट किया था कि ये आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ फैमिली को बसाएंगे, कुछ अगर इस तरीके के प्रॉमिस किए थे तो वो भी इनको हॉर्न कर रहे हैं कि ये उनकी तरफ जाएं कि आपकी तरफ आए, रियूनियन कर लें, कि ये जो प्रपोजल है या ये एक्सेप्ट कर लें या ये खुद देना चाहते हैं, तो उनकी तरफ या तो शादी का इन्वॉल्वमेंट है। मुझे तो यहाँ लग रहा है कोई नया प्रपोजल है, या तो इनकी तरफ आया है, या ये खुद किसी की तरफ शादी या कमिटमेंट या डेटिंग आजकल इनकी चल रही है, या इनके फैमिली पर लोगों ने, हो सकता है ये नहीं चाह रहे हो, इनकी फैमिली ने किसी का प्रपोजल इनका सामने रखा है कि शादी को लेके, कुछ इस तरीके का भी है। अब ये अगर उधर भी चाह रहे हैं आपके साथ नो ब्रेकअप सेपरेशन अगर हो गया है, तो अगर ये खुद भी चाह रहे हैं या इनकी तरफ कोई इंटरेस्टेड ले रहा है, तो ये काफी सोच रहे हैं, पछतावा भी हो रहा है, अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत भी लग रहा है कि हम यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये आपके साथ थोड़ा सा गिल्ट मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, कि एक इनको गिल्ट फेस भी आ रहा है, ये अपने आप को कोसते नजर आ रहे हैं कि ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन भी करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि यार मैंने वादा उसको किया हुआ था, मैंने उसके साथ किया, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरी गलती हो रही है, या ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा है। आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, अगर तो आप कांटेक्ट में हैं या आपको किसी सोर्स से पता चल रहा है, तो ये क्या चीज है नहीं पता। हर्मिट कार्ड से ये आजकल बहुत ज्यादा चीजों को सोच समझ के कर रहे हैं, वाइज हैं, डिसीजन वाइजली लेना चाहते हैं, क्योंकि पछतावा तो है, गलती तो इन्होंने की है, अकेले ये पड़ गए हैं, अकेले ये रह रहे हैं, ओके। और इस आइसोलेशन मोड में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग हो रही है, डीप एनालाइज हो रहा है, खुद सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत कुछ है। देख लीजिए, सेवन बॉटम ऑफ द डेक देखें आपके पर्सन की करंट एनर्जी में, तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, या तो इन्होंने ऑलरेडी आपको चीट किया है, धोखा दिया है, छुपाया है, शादी छुपाई है, ये सारी बातें छुपा रहे हैं कि इनकी आजकल किसी से दोस्ती है जहां पे कमिटमेंट है, डेटिंग चल रही है, या शादी हो गई है, जो कुछ भी है, या शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल करना चाहते हैं, या इनकी तरफ कोई प्रपोजल आया है, या ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन भी करना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अगर मैं देखूं तो बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर एनर्जी सेवन ऑफ सॉर्ड्स की है, एक धोखा है, एक चीटिंग है, एक फरेब है, अगर तो आपके साथ ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके साथ इन सारी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ थोड़ी सी फिशी सी बात आ रही है कि अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, खुद को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, आपने बारे में झूठ बोला था या बोल रहे हैं, या इस समय तो बिल्कुल छुपाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं से आपको पता ना चल जाए। रीयूनियन रिकंसिलेशन भी अगर आपकी तरफ भी करना चाहते हैं तो अपने आप को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो है और उसके साथ साथ ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं। आपके लिए भी अगर कुछ फील कर रहे हैं, किसी बात का रिग्रेट है या गिल्ट हो रहा है आपके साथ गलत करने की वजह से, ये भी बात आपको छुपा रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, छुपा कुछ और रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ इस तरीके की मामला यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, कुछ तो यहाँ पे है मामला, फीलिंग को छुपा रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं या कर लिया है मामला। अगर आपके पार्टनर की यही करंट एनर्जी है तो अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी से। अगर आपके पार्टनर की यही करंट एनर्जी निकल के आ रही है तो इनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स देखते हैं। सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, सेल्फिश हो रहे हैं, बहुत ही हैं तो बड़े प्रैक्टिकल माइंड के साथ, बहुत ही वेल्दी पर्सन के हैं। अगर मैं इनकी खुद की एनर्जी देखूं तो किंग ऑफ पेंटिकल की है, ठीक है। 3 सिनेरियो यहाँ नजर आ रहे हैं इनकी फीलिंग में। अगर तो ये किंग ऑफ पेंटिकल से इनकी खुद की एनर्जी है तो इस समय ये काफी सेल्फिश हुए हैं, ये अपने फायदे की बात करना चाहते हैं, जहां से इनको मनी या मटेरियल गेन हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है, ये उस चॉइस को कर सकते हैं। आपकी तरफ अगर इनको सक्सेस दिख रही है, आप इनको स्टेटस वाइज फाइनेंशियली काफी अबंडन दिख रहे हैं, तो ये आपको चॉइस बनाएंगे, आपके साथ शादी करेंगे। अगर थर्ड पार्टी को इनको इस तरीके से दिख रहा है जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, अगर वो पार्टी अगर फाइनेंशियली काफी स्टेटस उसका हाई है, इंडिपेंडेंट है, रिच है, वेल्दी है, तो ये उसको चॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेल्फिश हो रहे हैं, अपने फायदे का सोच रहे हैं, कंजूस बहुत है, पैसा बहुत का है, ये खुद भी काफी वेल्दी हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंड है, बहुत माइंड के साथ डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर मैं इनकी ट्रू फीलिंग देखूं तो ये सेल्फिश है, बहुत ही सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा फायदा कहाँ से हो सकता है, मुझे किसको चॉइस बनाऊं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये इनकी खुद की एनर्जी है। अगर आपकी मैं देखूं, जो कि हम देख ही रहे हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है, तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर किंग ऑफ पेंटिकल से ये आपकी एनर्जी है तो ये आपको काफी वेल्दी, रिच और बहुत ही इंडिपेंडेंस और स्टेटस और सोसाइटी में आपका नाम है, रुतबा है और आप फुली इंडिपेंडेंट हो, तो मे बी ये आपकी तरफ अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस या आपके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आपकी तरफ आपको चॉइस बना सकते हैं। अगर तो थर्ड पार्टी को बनाएंगे तो मे बी थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपसे ज्यादा वेल्दी है, आपसे ज्यादा उसके पास पैसे हैं, तो ये उनको चॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को क्लियर है कि ये सेल्फिश है, मनी माइंडेड ज्यादा है। हर्मिट कार्ड के नीचे ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए इस समय तो अगर मैं देखूं इनकी ट्रू फीलिंग्स तो एफर्ट्स तो करना चाहते हैं, नो डाउट। अगर इन्होंने एफर्ट नहीं किए थे तो एफर्ट करना चाहते हैं, और इस आइसोलेशन मोड में अगर ये आपको देख रहे हैं तो आप बड़े मेहनती पर्सन है। अगर तो किंग ऑफ पेंटिकल की आपकी एनर्जी है, ये आपको अगर किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं, इसीलिए अगर इनके पास दूसरी चॉइस आई है या इन्होंने शादी कर ली है या ये किसी को आजकल लगे पड़े हुए हैं किसी की तरफ, मगर ये पलट के आपकी तरफ और डिसीजन इसलिए नहीं बना पा रहे हैं दूसरी तरफ क्योंकि आपको भी रिफ्लेक्शन मोड में देख रहे हैं, आपकी भी जर्नी को देख रहे हैं, तो इनको आप अबंडन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन अभी भी बनाना चाहते हैं कि ये कि वो, ये सही रहेगा कि वो सही है कि ये, तो आप में और किसी और में जगलिंग हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल से आप काफी मेहनती पर्सन है, हार्डवर्किंग पर्सन है और आप बहुत शिद्दत से काम में लगे हैं, गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है।
बिल्कुल क्लियर हो गया। किंग ऑफ पेंटिकल से ये आपके पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है। ओके, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है। किंग ऑफ पेंटिकल से या तो ये इनकी एनर्जी है या ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, जो इन्वॉल्वमेंट है किसी की तरफ अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो या तो वो बहुत वेल्दी है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियली फ्री है, ओके, या ये बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, या ये किसी की तरफ इसीलिए इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि जो पर्सन बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं की तरीके से हो, मनी मल्टीप्लिकेशन हो सके, उसके साथ रहना इनकी स्टेटस के लिए काफी सक्सेसफुल हो, ये किसी को ऐसी चॉइस बनाना चाहते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल से ये आपको बड़ी शिद्दत से बड़ा काम करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ फीलिंग वाइज कहूँ तो ये आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, या तो शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, कोई और है नहीं है, लेकिन आपके लिए एफर्ट्स करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हर्मिट कार्ड से एक इनको गिल्ट ट्रिप जरूर हो रहा है, एक गिल्ट हो रहा है, एक अगर ये आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो गिल्ट हो रहा है, कुछ और किसी और की तरफ जाना चाह रहे हैं तो गिल्ट हो रहा है, शादी कर ली है तो बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है, आपको बताया नहीं, हो सकता है आपसे छुपाया हुआ है, ठीक है। आपके लिए एफर्ट करने के लिए सोचते हैं कि ये आपको भी देखते हैं कि चाहे आप कुछ भी हो, आपने गिव अप कभी नहीं किया इनके ऊपर, और आपको अभी भी देख रहे हैं तो आप तो अपने शिद्दत से अपने काम में लगे हुए हैं, अपने ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मैं बात करूं तो हर्मिट से आइसोलेशन मोड में ये इसलिए भी डिसीजन मेकिंग और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन जोन में है, तो ये वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड अगर मैं देखूं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है, आप पहली बात तो आप इनसे नाराज हैं, और आपने क्लियर कट इनको कुछ ना कुछ डिसीजन तो सुना दिया है, मतलब कि आप नो ब्रेकअप नो कांटेक्ट में हैं और ये आप ही ने फैसला लिया है, ओके, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप इनसे नाराज भी चल रहे हैं, आप इनसे इस समय गुस्से में हैं, बहुत ही कोल्ड एंड रफ हैं, बिल्कुल बात करना पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप इनको बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं है, आप क्लियर कट इनको डिसीजन अपना सुना चुके हो, और ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग से बहुत डरते हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में हो, आप अड़ गए हो किसी बात पे, अगर तो आपसे रियूनियन रिकंसिलिएशन या शादी के लिए आपसे वादा किया था इन्होंने, और ये अभी भी अगर उस पर कायम दायम रहे हैं या आपकी तरफ रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते भी हैं, एफर्ट्स करनी चाहते हैं, तो आपका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, आप अभी भी जिद पे हो, आप अभी भी इनसे इनकी बात नहीं सुनोगे, या अभी भी आप इनको बिल्कुल चीर फाड़ देने की उसमें सिचुएशन में हो, जिससे कि ये बहुत डरते हैं, ठीक है। अगर तो इन्होंने ये सारी बातें भी छुपाई हुई हैं तो इनको और ज्यादा खौफ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको शायद इनकी कुछ सच्चाई पता चल गई, इनकी या तो आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया है, या इनकी शादी के बारे में पता चला है, कुछ तो पता चला है, और इनको पता है कि आप बहुत नाराज हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पे है, तो अगर ये आपकी तरफ वापस आना भी चाहते हैं तो इनको पता है कि इतना इजी वापस आना नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक उनकी ट्रू फीलिंग्स अगर आपको लेके क्या है, द वर्ल्ड कार्ड है, वो भी 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे बॉटम ऑफ द डेक, ओके। ये अपने आप को हाइड इसलिए भी करते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बात तो ये लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है, या आप दोनों के दरमियान जो है वो काफी डिस्टेंस आ चुका है, इनको पता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, और अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, ये देखा जाए तो डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, और ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, अगर तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपको ट्रैवल करके बुलाना चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कुछ दिन के लिए आ जाओ, या ये आपकी तरफ आ जाएं, और या आप दोनों के बीच में जो चीजें कम है तो वो कर लें, फीलिंग को बहुत सप्रेस कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड कार्ड अगर क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ट्स को कर रहा है तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये तो आपसे जरूर छुपा रहे हैं कि ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, कोई ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, कहीं घुमाने लेना चाहते हैं, आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, अपनी बताना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा ये जितना आप कोल्ड एंड रफ हो गए हो आप इनके लिए, उस चीज को क्लियर करना चाहते
सिचुएशन हो, आप बेहतर जानते हैं कि आपके और आपके पार्टनरशिप में क्या सिचुएशन रही है या रही थी, जिस वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, नाराज हो, अभी भी आप नाराज हो, अभी भी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है इनको लेके, आप बिल्कुल क्लियर हो, इनका ट्रुथ आपको पता चल गया है, सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई है, जिसकी वजह से आपने इतनी जल्दी फैसला लिया है कि आप बिल्कुल इनकी लाइफ से अलग हो गए हो। अगर अब इन्होंने जो गलती कर दी उसका भी पछतावा है, गिल्ट भी हो रहा है, अगर किसी की तरफ जा रहे हैं, शादी कर चुके हैं, थर्ड पार्टी आपको पता चल गई है, कुछ चीजें इन्होंने आपको छुपाई हुई थी, कोई धोखा ये दे रहे थे आपको पीठ पीछे, तो वो शायद आपके सामने रिवील हो गया है, जिसकी वजह से आप तो बिल्कुल क्लियर हट गए हो। और ये चीज इनको काफी गिल्ट कर रही है, ये चीज इनको काफी परेशान कर रही है, उलझन में डाल रही है। अब ये चीजों को एफर्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन आपका गुस्से से बहुत डर रहे हैं। चलिए, अगर इनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके यही है तो इनको हम क्लैरिफाई भी करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं, दैट इज 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देख लीजिए, कंप्लीशन मोड है, वर्ल्ड कार्ड से भी मुझे लग रहा था कंप्लीशन मोड है, और देखिए 10 नंबर आ भी गया। काफी परेशान है ये 10 ऑफ वैंड से, तो मैं देखूं कि ये काफी परेशान है आजकल, इनकी लाइफ में काफी इजी विजी तो लाइफ नहीं चल रही है, बहुत सारा या तो बर्डन बहुत सारा कर रहे हैं, काम बहुत ज्यादा ले लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई है, एक साथ बहुत सारे लोगों का काम करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, स्ट्रेस में है, काफी बर्डनाइज हैं काफी, और फ्री होना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स लाना चाहते हैं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, या तो बहुत ज्यादा काम करने लगे थे। 5 ऑफ कप्स है, पास्ट की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं, नॉस्टैल्जिक मोड है आजकल, आपके साथ कुछ चीजें हुई हैं या आपके साथ जिस तरीके से टर्म्स खत्म हुए हैं, रिश्ता खत्म हुआ है, उन बातों को लेके अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी कुछ बातें हैं जो इनको, आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, ये इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी, एक लॉस की तरह नजर आती है, या इनकी रिसेंटली लाइफ में अभी किसी तरीके का लॉस हुआ है, फैमिली में किसी तरीके का लॉस हुआ है, फैमिली में कुछ हुआ है, आप भी इनकी लाइफ में नहीं है, ये कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, नॉट इन अ गुड एनर्जी, काफी डिप्रेस है, इमोशनल है, विक्टिमाइज भी प्ले कर रहे हैं, और एक गिल्ट भी हो रही है, पछतावा भी नजर आ रहा है, पास्ट की बातें हॉन्ट कर रही हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं, कुछ गलतियां इन्होंने की है वो लेके बैठे हैं, कभी कभी विक्टिम भी प्ले कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आप क्यों छोड़ के चले गए, आपने गलत कर दिया इनके साथ, ये है वो है, बहुत सारी बातें इनको हैं। तो अच्छी एनर्जी में तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, और काफी नेगेटिव माइंड के साथ हैं, अपने आप को खुद ही आंसर करते, अगर तो आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं तो खुद को ही समझा लेते हैं कि अरे यार वो तो मानेगा ही नहीं, ठीक है, अगर आपकी तरफ आना चाहते हैं तो खुद को ही समझा लेते हैं कि अरे नहीं, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर देना है, या वो तो कुछ इस तरीके की बातें, या मुझे तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो ये वाली बातें भी ये अपने आप को ही समझा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, काफी प्रॉब्लम चल रही हैं, और ये उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जब जब इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, उलझन या परेशानी होती है तो ये आपकी तरफ कुछ ज्यादा ही आते हैं, और जब इनकी लाइफ में सब कुछ सही चलता है तो इनको आपकी कोई चिंता ही नहीं होती, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिससे ये शिद्दत से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एफर्ट्स करना चाहते हैं लेकिन काफी क्रॉस ऑफ माइंड में है, डिसीजन मेकिंग नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सन है, लैक ऑफ डिसीजन वाले पर्सन है, एफर्ट्स करना, देखिए क्रॉस रोड पे है, दो चीजें हैं, 2 ऑफ सॉर्ट्स है, कंफ्यूजन, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैंने ये कर लिया है तो मैं क्या इधर जाऊं, मुझे रियूनियन भी करना है पर मैंने शादी कर ली है, मेरा रियूनियन भी हो रहा है मगर मुझे किसी और में इंटरेस्ट हो रहा है, मेरा रियूनियन भी हो रहा है लेकिन आजकल मेरी किसी और से बातचीत भी हो रही है, मैं ये ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा बेहतर है, तो एक कंफ्यूजन जरूर है, आपकी तरफ एफर्ट करना चाहें या काम को इम्पोर्टेंट दे, समझ नहीं आ रहा है इनको।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके में 8 की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। 8 की एनर्जी है तो अबंडेंस का कार्ड है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, न्यू डोर्स ओपन होने का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, ब्लेसिंग का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। तो इसको बहुत वो करिएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे देखिए 8 ऑफ वैंड्स का आना क्लियर है। नो कांटेक्ट, जो सेपरेशन चल रहा है एकदम आप लोगों में नो कांटेक्ट हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। परेशान है इस समय, और इनको पता है कि इनको आपके साथ थोड़ा रिलीफ मिलता है, आपके साथ सुकून मिलता है, आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी है, या आप इनको समझा लेते हैं। आप जो इन्होंने किया है, गलती की है, झूठ बोले हैं, चीट किया है, जो कुछ भी है, शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप बिल्कुल इनकी लाइफ में आना नहीं चाहते हो, जो भी रीज़न हो। ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, एटलीस्ट कांटेक्ट में आप रहें। आप जो बिल्कुल छोड़ के चले गए हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनको परमानेंटली छोड़ के चले जाएं। बाय, भले आप इनको इसी तरीके के जोन में डाल दें कि कभी कभी हाय हेलो होके हालचाल एक दूसरे के ले लें, या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लें, बस इतना ही रिश्ता हो जाए, ठीक है। अब जो इन्होंने किया वो किया, तो ये आपको कुछ ना कुछ आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको चीट किया तो क्यों किया, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर ली तो क्यों की, आप नाराज हुए, जो आपको सच पता चला तो वो बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर लग रही है कि आपके साथ ये इस तरीके से नहीं रहना चाहते कि आप इनके साथ इतने कोल्ड रफ बिहेव करें और बिल्कुल डिटैचमेंट कर लें। यहाँ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्या बात है, आप जोड़े से हैं। वर्ल्ड कार्ड के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बिल्कुल क्लियर है, थर्ड पार्टी है भाई। या तो ये इन्हीं की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ सॉर्ड्स में है। ऐसा लग रहा था कि आप पहले नाराज थे, लेकिन लग रहा है कि ये भी थोड़ी से ईगो में आ गए हैं। अब वर्ल्ड कार्ड के नीचे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ईगो इनकी बीच में आ रही है। ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी ये आपको मैसेज लिखते हो, इनको अर्ज होती है कि ये आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, कॉल कट कर देते हैं डायल करके नंबर, ये मैसेज आपको लिखते हैं और सेंड करने से पहले ही डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ईगो इनकी बीच में आ जाती है, ठीक है। ये आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में हैं, ये किंग ऑफ, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है, ओके। तो मे बी ये आपके पार्टनर की किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हो सकती है, और किंग ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी हो सकती है जिनसे इन्होंने शादी या आजकल बातचीत चल रही है। हो सकता है इनकी खुद की भी एनर्जी हो, या ये थर्ड पार्टी की भी हो सकती है कि इन्होंने आजकल जिससे बात की है वो काफ़ी वेल्दी और रिच है, और ये फाइनेंशियल स्टेटस देख के उनकी तरफ हो गए, या इन्होंने शादी कर ली, या किसका प्रपोजल इस तरीके का पर्सन का आया है जिसमें इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आपकी तरफ जाएं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन कर लें, या ये किंग ऑफ पेंटिकल वाला जो पर्सन है, जो इसके साथ इनके अभी मामला चल रहे हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं, ये उनकी तरफ रहे। तो इनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। इन्होंने शादी का वादा आपसे भी कर रखा है, और ये शादी का इंटरेस्ट या प्रपोजल या डेट आजकल उधर भी करना चाह रहे हैं। हो सकता है अभी नया नया मामला चला हो, और अभी अभी इनके ऑफिस में या कोई कलीग या कोई नया पर्सन आया है जिससे आजकल इनकी थोड़े मामला सेट हो रहे हैं, आजकल किसी से बातचीत चल रही है, और ये उनको डेट या प्रपोजल या कमिटमेंट में उनको लाना चाह रहे हैं। लेकिन इनको एक चीज हॉर्न करती है, गिल्ट करती है कि इन्होंने आपके साथ भी सेम प्रॉमिस कर रखी थी, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है वो काफी वेल्दी, रिच और रेपुटेशन वाला पर्सन है। तो ये आप इनसे आजकल नाराज चल रहे हैं, आप गुस्सा है, आप बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। ये आपके साथ अगर रियूनियन करना भी चाहें तो इनको लग रहा है आप करोगे नहीं, उधर जा रहे हैं तो इनको एक गिल्ट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो बीच में बहुत आ रही है।
सेम मिरर कर भी एटीट्यूड है, वो नहीं झुक रहा तो मैं भी नहीं झुक रहा। गलती इन्हीं की है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा ईगो क्लैश इनमें हो रहा है और इनको लग रहा है कि मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल क्लियर है। आप अपने डिसीजन पे कायम दायम हो, तो आपके पार्टनर चाहते तो बिल्कुल आपकी तरफ है आना, डिस्टेंस को में कम करना चाहते हैं। इनको क्लैरिटी है कि अगर मैं वहां जाऊं, अगर मैं ट्रैवल करके जाऊं, अगर मैं ये डिस्टेंस कम करना चाहूं तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर मैं कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। लेकिन इनकी भी ईगो, मेल ईगो ज्यादा बढ़ रही है, ये भी झुकना नहीं चाह रहे हैं। इनको भी बड़ा फिर आता है कि यार अगला नहीं चाहता तो मैं ही क्यों घुस के जाऊं। ओके, मैं ही कॉल टेक्स्ट मैसेज करके जाऊं तो अगला मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर देगा। उसको लग रहा है कि आप ही इनके ऊपर चढ़ जाएंगे और आप ही कहेंगे कि लो मुझे तो बात करनी नहीं थी, रिश्ता खत्म हो चुका था, तुम ही मेरे पीछे आए, तुम ही मेरे पीछे भाग रहे हो। ये सारी बातें ये सोच रहे हैं कि नहीं यार फिर मेरे तो मजबूरी हो जाएगी सुनने की, अगला तो मुझे फिर डोमिनेट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पार्टनर इस चीज को ले रहे हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं। और जो थर्ड पार्टी है ना, आजकल नॉस्टैल्जिक मोड है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, होना चाहती है या करना चाहते हैं, जो भी है, तो इनको पास्ट की बातें बहुत हॉन्ट कर रही हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी इन्होंने किया, जैसा भी रिश्ता रहा, वो सारी बातें बार बार आपके सामने आ रही है। जो प्रोमिसेस इन्होंने किया वो इनको हॉन्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप से ये आजकल इनको ना नॉस्टैल्जिक हो रहा है, पास्ट की बातें वो हॉन्ट कर रही हैं, लॉस सा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ना ही ये पूरी तरीके से उधर जा पा रहे हैं, ना ही ये पूरी तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि 2 ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है। हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कर रहे थे, चीट कर चुके हैं, कई बार ये मामला हो चुका है, रिपीटेड पैटर्न है इनके। बार बार इनको ये दौरा पड़ता है कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके ब्रेकअप कर लेते हैं, दूसरे की तरफ इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर पलट के आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजन माइंड के साथ रहते हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं और अभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि एफर्ट्स उधर करें कि एफर्ट्स इधर करें। थर्ड पार्टी में बर्डनाइज फील कर रहे हैं, इनको बर्डन महसूस हो रहा है। उधर जा रहे हैं तो इनको एक बर्डन महसूस हो रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने सही कर रखा है। और आपके साथ भी एक चीजें हो रही, काफी यहाँ पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। तो आपके पार्टनर की क्या है भाई, अब आप बेहतर जानते होंगे। तो इसमें तो कई सिनेरियो दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो हो सकता है आपसे कुछ मैच करे, कुछ ना मैच करे। जर्नल रीडिंग है तो इसको उसी हिसाब से लीजिएगा। तो उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है, हमने करंट एनर्जी आपके पार्टनर की देखी, उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है वो भी देखी, और उनकी पर्सनल लाइफ में भी वो आपके लिए क्या कैसे फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो भी हमने डिटेल में मैंने आपको बताया। प्लस उनको क्लैरिफाई भी किया हुआ है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा लें। बिकॉज आपके पार्टनर इस समय बहुत कंफ्यूजन माइंड में है, बहुत सी चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं। तो आपको भी अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप सिंपली सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वो भी आपको डिटेल में मिलेगा। और डिटेल सेशन अगर फुली बुक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एडवांस में कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, नाइट तक आपको रीडिंग मिल जाएगी, या एक दिन पहले कर लीजिए, दूसरे दिन आपको रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, नवरात्रि चल रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल हल्का सा टाइट चल रहा है, तो आप थोड़ा सा पहले एडवांस बुकिंग करा लेंगे तो ये मेरे लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी कि मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत डिटेल में होती है। सिंगल क्वेश्चन पूछेंगे तो हाँ थोड़े टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं वो भी काफ़ी डिटेल में देती हूँ आपको, लेकिन रीडिंग आप उसी दिन बुक करा लेंगे तो उसी दिन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 9 दिन नवरात्रि के टाइम में थोड़ी सी शेड्यूल मेरा काफ़ी पैक चल रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो आप कुछ भी है फैसला ज़रूर लें, कुछ आपके मन में डाउट है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसी तरीके के कंफ्यूजन माइंड में आप भी हैं, तो वो पूछ लीजिए पर्सनल रीडिंग में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। ठीक है, अपना बेहद